देखते ही देखते सभी लोगों में हलचल बढ़ती जा रही थी। नील भी अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद याशी और चीफ मैनेजर को बात करते हुए देखकर वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बड़ी चालाकी से उनके पास चला गया। बातों ही बातों में उसने याशी के मुंह से गौतम का जिक्र सुन लिया। गौतम का नाम सुनते ही नील के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौतम? आखिर ये लड़की गौतम के बारे में क्यों बात कर रही है? उस फटीचर को तो मुश्किल से जोधपुर में कुछ ही लोग जानते होंगे। आखिर ये सब चल क्या रहा है? आखिर माजरा क्या है? नील ने याशी की बातें सुनकर मन ही मन कहा। उसके मन में अब बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके थे। गौतम के जाने का गुस्सा याशी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था और वो अपना गुस्सा चीफ मैनेजर पर ही निकाल रही थी, क्योंकि इससे पहले कि दीपशिखा को इस बात का पता चलता, याशी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना चाहती थी। वहीं नील भी बात की तह तक जाने के लिए याशी और चीफ मैनेजर के ऊपर नजरें गड़ाए हुए था। क्या हुआ? कुछ पता लगा गौतम का? याशी ने चीफ मैनेजर से पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। नहीं मैम, वो होटल के आसपास तो कहीं नहीं है। लगता है वो यहां से निकल गए हैं। मैनेजर ने बताया कि वो जाते वक्त पासेस भी गुस्से में डस्टबिन में फेंक गए थे। मैंने अपने कुछ आदमियों को उनको लेने के लिए भेजा है। चीफ मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया। ये बात सुनते ही याशी उन पे गुस्से से टूट पड़ी। मैंने तुम लोगों से इतना छोटा सा काम कहा था, वो भी तुम लोगों से नहीं हुआ। मैं यहां मिस्टर गौतम से ही मिलने आई थी। हम मेरा सारा काम। याशी गुस्से में आगे कुछ कह नहीं पाई। याशी की बात सुनकर चीफ मैनेजर ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। वहीं ऑक्शन अटेंड करने आए लोगों में अब दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी कि आखिर इतनी देर से किस आदमी का वेट किया जा रहा था। सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप में इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नील भी याशी जैसी शख्सियत के मुंह से गौतम का नाम सुनकर हैरान था। वो जैसे इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते पीयूष और रिया भी उसके पास आ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस गौतम का माजरा क्या है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? नील ने गुस्से में कहा। आखिर ये गौतम जैसा मामूली आदमी इतनी पावरफुल लेडी को कैसे जानता है? पीयूष ने आसपास देखकर कहा। अरे मैंने तो अभी अभी ये भी सुना है कि ये याशी गौतम से मिलने ही यहां आई थी। नील ने अनमने भाव से जवाब दिया। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? पीयूष को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वहीं रिया बहुत देर से उन दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन इस बार वो नील की बातों में साथ देने से घबरा रही थी, क्योंकि वो अब नील की हरकतों को अच्छे से समझ चुकी थी। अरे हाँ, मैं सच कह रहा हूं और मुझे तो बेवकूफ गौतम पर गुस्सा आ रहा है। अरे जब इतना बड़ा इंसान उससे मिलना चाहता है तो यहां नहीं रुक सकता था क्या? सबके सामने हीरो बनकर यहां से जाने की क्या जरूरत थी? एक तो वैसे भी इस आदमी से कोई बात करना पसंद नहीं करता, और जब कोई कर रहा है तो भाई साहब के भाव बढ़े हुए हैं। ये बात कहते हुए नील की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। नील, कम ऑन, तुम अभी भी गौतम को ही गलत कह रहे हो। तुम्हारी वजह से उसे यहां से जाना पड़ा। तुमने कितना कुछ भला बुरा कहा उसे, लेकिन उसने अपने काउंटर में तुम्हें कुछ नहीं कहा। चुपचाप यहां से चला गया, जबकि उसके पास पासेस थे। लेकिन वो शायद तुम्हारी तरह नहीं है, और शायद मैं भी तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत थी। मैंने सोचा था कि तुम उस दिन मुझे अकेला छोड़कर सच में मदद मांगने गए थे, लेकिन असल में तुम मतलबी हो नील, मतलबी। रिया अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने एक के बाद एक अपने मन में चल रही सारी बातें कह डाली। ये बात सुनते ही नील एक पल के लिए सकपका गया और पीयूष को देखने लगा। नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी ना कहां की बात कहां ले जा रही हो? नील ने चापलूसी भरे स्वर में जवाब दिया, लेकिन रिया बिना नील की बात सुने ही वहां से निकल गई। जाते हुए उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब ये क्या? रिया भी ना, इस साले गौतम की वजह से हमेशा गड़बड़ होती है। नील ने रिया के जाते ही दांत भींचते हुए कहा। भाई, हो सकता है रिया ये सारी बातें गौतम से जाकर भी करे, क्योंकि वो बहुत गुस्से में यहां से गई है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। रिया को गुस्से में जाते हुए देखकर पीयूष ने नील को आने वाली मुसीबत के बारे में आगाह कर दिया। ये बात सुनते ही नील एक पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन तभी उसकी नजर याशी पर चली गई, जो उसी मैनेजर को खरी खोटी सुना रही थी जिसने गौतम को बाहर निकाला था। रिया के जाने के बाद नील को अब उससे भी बड़ा बैंक सामने दिख रहा था। देखते ही देखते वो रिया की बात को नजरअंदाज कर याशी के पास चला गया। हेलो मिस, मेरा नाम नील अग्रवाल है। जोधपुर की जानी मानी कंपनी अग्रवाल ग्रुप हमारी ही कंपनी है।
मैंने अभी अभी सुना कि आप किसी गौतम के बारे में बात कर रही थी। आप गौतम को कैसे जानती हैं? क्योंकि वो, नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, लेकिन याशी उसी वक्त उसे गुस्से में ऊपर से नीचे तक देखने लगी। प्लीज, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, लीव मी अलोन, याशी ने इरिटेटेड टोन से कहा और वहां से निकल गई। सुनिए मिस याशी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप जिसे, याशी के जाने के बाद भी नील ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन तभी मैनेजर उसे समझाने के लिए उसके पास आ गया। अरे क्या हो गया भाई तुम्हें? अब क्या मुझे जॉब से निकलवा कर ही मानोगे? पहले ही तुम्हारी वजह से इतना बड़ा पंगा हो गया है, कितना कुछ सुनना पड़ा है मुझे, अब और क्या चाहते हो? मैनेजर ने गुस्से में कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।